गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम चर्चा करेंगे अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इससे पहले आपने कॉरपोरेट कम्युनिकेशन के अंतर्गत टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन में जो संबंधों के आधार पर जो प्रकार है उसमें औपचारिक संचार यानी फॉर्मल कम्युनिकेशन के बारे में जाना था। आज हम ले रहे हैं अनौपचारिक संचार, इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ऐसा संचार जिसमें संदेश भेजने और प्राप्त करने वाले दोनों में अनौपचारिक संबंध हो तो इसे अनौपचारिक संचार कैसे कहते हैं। इसका लिखित होना आवश्यक नहीं है। ये औपचारिक संबंधों से विपरीत प्रकृति के होते हैं। अनौपचारिक संबंधों का निर्माण व्यक्तिगत एवं सामाजिक संबंधों, भावनाओं, धर्म, क्षेत्र, भाषा, जाति, रीति रिवाज, पसंद व नापसंद, मान्यताएं आदि के आधार पर होता है। ये संबंध किसी निश्चित विधि, नियम तथा नीति से बंधे नहीं होते हैं और न ही संगठन संरचना पर आधारित होते हैं। इसको आप इस संगठन चार्ट के माध्यम से भी बता सकते हैं। इन औपचारिक संबंधों को प्रदर्शित नहीं किया जा सकता है। इस संगठन में अनौपचारिक संबंधों का निर्माण स्वतः ही होता रहता है, जो आपसी व्यक्तिगत संबंधों व सामाजिक संबंधों के साथ बनते व बिगड़ते रहते हैं। अतः जब संवाददाता और संवाद प्राप्तकर्ता के मध्य अनौपचारिक संबंध होते हैं तब उनके मध्य संवादों, सूचनाओं, भावनाओं और दूसरी तरह की चर्चाएं, स्पष्टीकरण तथा भविष्यवाणियों का जो आदान प्रदान होता रहता है तो इसे ही अनौपचारिक संचार कहते हैं। अनौपचारिक संचार में शरीर के अनेक अंगों तथा हाव भाव को भी काम में लिया जाता है। जैसे जो बॉडी का जो पोस्चर है, आंखें हैं, इशारे हैं और इस तरीके से जो हाव भाव है, मुस्कुराना, गुस्सा करना, शांत रहना, इन सारी चीज़ों को जो है अनौपचारिक में देख सकते हैं। इस डायग्राम में आप देख रहे हैं कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर है और ये मैनेजिंग डायरेक्टर जो है इसके नीचे डायरेक्टर फाइनेंस, डायरेक्टर मार्केटिंग और डायरेक्टर प्रोडक्शन ऑफिशियली ये दिया हुआ है। लेकिन इसमें जो आप तीर का निशान ये देख रहे हैं कि ये इससे भी मिल रहा है, मतलब आपस में जो है इनका संबंध है, ये इसको कुछ कह रहा है और ये भी वापस आदान प्रदान हो रहा है इसमें। ये देखिए आप इसमें इसी तरीके से अब इनके आपस में भी डायरेक्टर फाइनेंस और डायरेक्टर मार्केटिंग, डायरेक्टर प्रोडक्शन और डायरेक्टर मार्केटिंग, इनके बीच में भी संबंध है। इस तरह से डायरेक्टर जो फाइनेंस है इसके अंडर में मैनेजर अकाउंट, ये मैनेजर अकाउंट और मैनेजर जो है कॉस्ट है। अब इनका आपस में जैसे डायरेक्टर फाइनेंस है, ये डायरेक्टर फाइनेंस का और मैनेजर सेल्स का, इन दोनों का आपस में संबंध है। इस तरीके से डायरेक्टर मार्केटिंग और डायरेक्टर प्रोडक्शन, इसमें भी आप ये देख रहे हो कि क्रॉस सबका अनौपचारिक जब एक जगह पर रहते हैं तो अनऑफिशियली या अनौपचारिक रूप से आपस में जो संबंध बन जाते हैं वो अनौपचारिक संगठन या अनौपचारिक कम्युनिकेशन कहलाता है, जिसमें व्यक्ति जो है आपस में संवाद करता रहता है। तो इसकी जो अनौपचारिक जो संबंध है
या जो संचार है कॉरपोरेट में, उसकी विशेषताएं क्या है। इसमें ये जो संचार है ये ज़्यादातर आमने सामने बैठकर बातचीत के द्वारा किया जाता है और इसका जो प्रसार है वो एक दूसरे के कहने से आगे बढ़ता है। इसमें अक्सर अफवाह और गलतफहमियों में सरोबार रहता है। यदि किसी अधिकारी ने कोई निजी राय भी दी है तो उसे आने वाले आदेश की पूर्व सूचना मान लिया जाता है। अगले स्तरों पर तो इस आने वाले आदेश की आधिकारिक पूर्व सूचना भी कह देते हैं। इसी तरह से अनौपचारिक संचार लोगों के बीच उतनी ही तेजी से फैलता है जितनी तेजी से जंगल में आग। इससे सनसनी पैदा करने की प्रवृत्ति भी होती है, क्योंकि हर आदमी मूल सूचना में अपनी समझ के अनुसार मिर्च मसाला लगाता है, जिससे इसके प्रभाव को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा सके। इसकी ये भी एक विशेषता है कि यह संचार टेढ़े मेढ़े रास्तों से गुजरता है, क्योंकि ये संबंधों की निकटता तथा संपर्कों की मौजूदगी पर निर्भर करता है, न कि संगठन में भिन्न भिन्न व्यक्तियों की पद स्थिति पर। तो अब इसके कुछ लाभ भी हैं। क्या लाभ है? जो संचार का तेज और लचीला माध्यम। अनौपचारिक संचार विचारों के आदान प्रदान का बहुत लचीला माध्यम है, क्योंकि इसमें पद स्थिति या आदेश श्रृंखला का कोई भी ध्यान नहीं रखा जाता है। साथ ही यह बहुत तेजी से सूचना प्रसारित करने का तरीका है, क्योंकि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के आपस में फैलता है। कर्मचारियों की राय की शीघ्र जानकारी। अनौपचारिक संचार प्रबंधकों को संगठन में काम करने वाले अलग अलग लोगों की निजी राय की लगभग सही तथा अच्छी जानकारी करा देता है, जिस कारण वे अपनी नीतियों की स्वयं जांच कर सकते हैं, कर्मचारियों के मनोबल का सही अनुमान लगा सकते हैं और भविष्य में नीति बनाने के लिए ये सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। इसी तरीके से इनका लाभ में पारस्परिक सहयोग है। अनौपचारिक संचार के द्वारा संचार, संदेश प्रेषक तथा संदेश प्राप्तकर्ता के बीच सहयोग तथा सद्भाव का विकास होता है। संदेश के बारे में पूरी समझ बनती है तथा अपेक्षित कार्यवाही ज़्यादा तेजी के साथ की जाती है। साथ ही स्वतंत्र अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन मिलता है। ये इसके लाभ हुए। इसके कुछ दोष भी हैं, जैसे गलतफहमी का होना। ज़्यादातर अनौपचारिक संचार में जो एक दूसरे के द्वारा फैलाया जाता है, सच कम और लाग लपेट ज़्यादा होता है। इससे कई कारण हो सकते हैं, जैसे सुरक्षा की भावना, विशेष अभिमत तैयार करने की जरूरत, लापरवाही, पूर्वाग्रह आदि, जिसके परिणाम स्वरूप संबद्ध व्यक्ति को इस संचार से सही तथा पूरी जानकारी नहीं मिलती है। कई बार इसके कारण संगठन में मतभेद व गलतफहमियों का बाजार गर्म हो जाता है और असामाजिक तत्व इसका अनुचित लाभ भी उठाते हैं। इसका और दोष है एक असंगठित संचार। यदि अनौपचारिक संचार लोक सूचना प्रणाली के जरिए किया जाए तो यह डर बना रहता है कि संबद्ध आदमी उसे प्राप्त भी कर पाएगा या नहीं और इसका क्या स्वरूप होगा। साथ ही इस संचार में यह डर भी रहता है कि कार्यवाही से संबंधित स्तर के प्रबंधक को शायद अपने विभाग में चल रही कार्रवाई की कोई जानकारी ही नहीं हो, क्योंकि कार्रवाई से संबंधित आदेश उसने तो दिए नहीं हैं, वे तो ऊपर से कर्मचारियों के द्वारा खुद निजी संबंधों के कारण लाए गए हैं। इस तरीके से और भी दोष है, जैसे नियंत्रण में कठिनाई। इस संचार को नियंत्रित करना कठिन है, क्योंकि न तो इसके आदि और अंत को मालूम किया जा सकता है और न ही इसके प्रवाह और दिशा को नियंत्रित किया जा सकता है। इस तरह से
अनौपचारिक जो संगठन है या जो संचार है, इसकी विशेषताएं, लाभ और दोष के बाद में औपचारिक एवं अनौपचारिक संचार में अंतर। अब इन दोनों के अंतर का जो आधार है, जैसे अपन ले माध्यम, तो औपचारिक संचार का माध्यम आधिकारिक होता है और अनौपचारिक जो संचार या संप्रेषण है इसका माध्यम स्वैच्छिक होता है। अंतर का आधार अगर उत्पत्ति लें तो औपचारिक संचार की उत्पत्ति अधिकारों से होती है और अनौपचारिक संप्रेषण की उत्पत्ति पारस्परिक संबंधों के कारण होती है। स्थायित्व के आधार पर लें तो ये स्थायी प्रकृति के होते हैं और अनौपचारिक जो संप्रेषण है वह अस्थायी स्वभाव के होते हैं। उद्देश्य के आधार पर लें तो लक्ष्य की प्राप्ति को आसान बनाने के उद्देश्य से प्राय यह संचार किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संगठन जो संचार है वो कार्यरत व्यक्तियों की व्यक्तिगत एवं भावनात्मक आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए इस संचार के माध्यम का उपयोग किया जाता है। नियोजन के आधार पर उच्चाधिकारियों के द्वारा व्यवहारों का नियोजन किया जाता है, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण में नियोजित नहीं होता है, गैर नियोजित और प्राकृतिक होते हैं। स्वभाव या प्रकृति के आधार पर अगर अंतर करें तो यह अव्यक्तिगत एवं विवेकशील प्रकृति के होते हैं, जबकि अनौपचारिक संप्रेषण यह व्यक्तिगत एवं भावनात्मक प्रकृति के होते हैं। इस तरह से संबंधों के आधार पर औपचारिक और अनौपचारिक संगठन, अनौपचारिक संचार और इनकी विशेषताएं, लाभ, दोष और दोनों में क्या अंतर है, ये अपन ने जाना। आज के लिए इतना। धन्यवाद।